सीरियल अनुपमा के आज के अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी की शुरुआत होती है। अनुपमा मोटी बात से विनती करती है कि वो परी को माफ कर दे। वो कहती है कि बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, लेकिन मोटी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती और अनुपमा को संस्कारों पर सवाल उठाती है। मीता कहती है कि परी अच्छी बहू नहीं है, अच्छी पत्नी नहीं है और इसीलिए उसे वापस स्वीकार करना हमसे नहीं होगा। राही बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मोटी बात उसे चेतावनी देती है, राही कहीं तुम अच्छी बेटी बनने के चक्कर में बुरी बहू मत बन जाना। अनुपमा राही को चुप रहने का इशारा कर देती है। परी रोते हुए मोटी बा से एक और मौका मांगती है। लीला भी मोटी बा से कहती है कि वो परी को माफ कर दे। पराग कहता है कि हमारे लिए हमारी इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी बेटियों ने तो हमें घर की बहू इसलिए नहीं बनाया था कि वो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक न छोड़े। मीता कहती है कि वो कभी नहीं चाहती कि परी वापस राजा की जिंदगी में आए। परी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अनुपमा कोठारी परिवार से कहती है कि इस मामले को शांति से बैठकर बात करके हैंडल करते हैं। बाबूजी भी माफी मांगते हैं। अनुपमा माही को देखती है और तभी मोटी बात साफ कहती है कि ये उनका पारिवारिक मामला है और इसी बीच माही दोनों परिवार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पराग माही और गौतम के रिश्ते से साफ इनकार कर देता है। माही पूछती है कि आपने तो मुझे बेटी कहा था, फिर ऐसा क्यों? ख्याति सवाल करती है कि तुम इस घर के जमाई से प्यार कैसे कर सकती हो? माही साफ कहती है कि गौतम इस घर के जमाई नहीं रहे। पराग कहता है कि क्या तुम चारों ने कसम खाई है कि हमें चैन से जीने नहीं दोगी? माही कहती है कि दो अकेले लोग साथ रहकर खुश क्यों नहीं रह सकते? गौतम जी बदल गए हैं। प्रेम कहता है कि तुम्हारी गलतफहमी है, लेकिन माही इस बात से इनकार कर देती है। ख्याति पूछती है कि क्या तुम आर्यन को इतनी जल्दी भूल गई? माही कहती है कि मैं आर्यन को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन मैं अकेली नहीं रह सकती। मीता शाह परिवार की बेइज्जती करती है और कहती है कि हमारी गलती है कि हम एक ही घर से तीन तीन बेटियों को यहाँ ले आए हैं। वो कहती है कि परी ससुराल का सम्मान नहीं करती। राही हमेशा झगड़ा करती है और माही बिल्कुल बेशर्म है। वो ईशानी को ब्लैकमेलर कहती है। मोटी बात साफ कहती है कि अब हमारी घर की बहुएं सिर्फ बहू बनकर रहेगी, वरना जैसे हमने परी को मायके भेजा है वैसे बाकियों को भी भेज देंगे। अब हम इन्हें और ज्यादा आजादी नहीं दे पाएंगे। पराग भी इस बात से सहमत हो जाता है। माही गौतम का बचाव करती है और कहती है कि अगर गौतम बुरा है तो मोटी बा ने उसे वापस घर में क्यों बुलाया है, और अगर वो अच्छा आदमी है तो फिर मैं उससे शादी क्यों नहीं कर सकती? मोटी बा गौतम से उसका फैसला पूछती है। गौतम दोनों हाथ जोड़कर मोटी बा से कहता है कि आपने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे एक परिवार में अपनी एक जगह दी है, आपका बहुत बड़ा एहसान है। मैं प्रार्थना का गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि है कि अब प्रार्थना बहुत खुश है और मेरे बच्चे को अंश जैसा बाप मिल रहा है। वो कहता है कि मैं माही को बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि माही ने मुझे फिर से जीने की उम्मीद दी है। गौतम माही से पूछता है कि मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? बहुत बड़ा फैसला है ये, क्या तुम इस फैसले को सोच समझकर कर रही हो? माही कहती है कि प्यार में सोच समझकर कुछ नहीं किया जाता। मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं पूरी जिंदगी आपके साथ ही बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। गौतम माही को अनुपमा के पास लेकर जाता है और दोनों अनुपमा के पैर पर गिरकर उससे आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। माही कहती है कि आप माँ हैं, इसलिए हम आपसे पहले आशीर्वाद मांग रहे हैं, प्लीज हमें आशीर्वाद दे दीजिए। अनुपमा ये देखकर हैरान रह जाती है और वो गुस्से में हो जाती है और कहती है कि क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? क्या तुम भूल गई हो माही कि इसने क्या क्या किया है? इसने अंश को पिटवाया था, अनु की रसोई को जलाया था, डांस फाइनल में मुझे कमरे में बंद कर दिया था। क्या तुम भूल गई हो माही? अनिल कहता है कि हाँ, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। हमारी कंपनी में भी इसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। अनुपमा माही को समझाने की लाख कोशिशें करती है, तब भी माही कहती है कि मैं आपका भाषण नहीं बल्कि आपका आशीर्वाद लेने आई थी। अंश गुस्से में कहता है कि गौतम अच्छा आदमी नहीं है, मैं तुम्हें ये पागलपन नहीं करने दूंगा। माही कहती है कि तुम किस हक से मुझे रोकोगे? थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझसे टीका लगवाने से भी मना कर दिया था। दोनों में बहस छिड़ जाती है और तभी पराग कहता है कि फिर से त्योहार सारा बर्बाद हो गया। अनुपमा माही से कहती है कि ये तमाशा बंद करो। माही कहती है कि क्या आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती? मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं मिला, आपने भी मुझे कभी प्यार नहीं दिया। क्या प्यार पर मेरा कोई हक नहीं है? मैं इंसानों को परख सकती हूँ, हर इंसान बदल सकता है, गौतम भी बदल गए हैं। माही कहती है कि हम चाहते तो मंदिर में शादी कर सकते थे, लेकिन हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना ज्यादा जरूरी समझा और तभी शादी करना चाहते हैं। हमें बगावत करने पर मजबूर मत कीजिए अनुमा।
अनुपमा हैरान होकर कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। माही कहती है कि आपने हमेशा राही की खुशी देखी है, आज मेरी खुशी के बारे में भी सोच लीजिए। आपकी वजह से मैंने आर्यन को खो दिया, फिर भी मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। गौतम जी को दूसरा मौका क्यों नहीं मिल सकता। अनुपमा परेशान हो जाती है और तभी माही कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती, आप मुझे विधवा की जिंदगी जीते हुए ही देखना चाहती हैं। अनुपमा उसे चुप रहने के लिए कहती है और गुस्से में कहती है कि माही तुम अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी मत बोलो। तुम्हें तुम्हारे मायके और ससुराल वालों ने बहुत प्यार दिया है और इसीलिए विक्टिम कार्ड मत खेलो। तभी माही नाटक करती है और कहती है कि ऐसे तो मुझे जीना ही नहीं है, मुझे मरना है। गौतम माही को संभालता है और तभी अनुपमा माही को पकड़कर गुस्से से कहती है कि ज्यादा नाटक किया ना तो तुम्हें यहीं थप्पड़ मारूंगी। अनुपमा कहती है कि तुम पर ससुराल वालों का ज्यादा हक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है और अब तुम्हें जो करना है वो करो। लीला अनुपमा को रोकती है। अनुपमा कहती है कि मैं सब समझ रही हूँ कि ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है और माही से कहती है कि तुम अपने परिवार से पूछो, अब वही लोग ये फैसला लेंगे कि इनकी क्या मर्जी होगी। अनुपमा गौतम को चेतावनी देती है कि अगर माही के साथ कुछ भी गलत किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गौतम हैरान रह जाता है। अनुपमा माही से कहती है कि तुम कोठारी परिवार का आशीर्वाद ले लो क्योंकि इनकी रजामंदी मुझसे ज्यादा जरूरी है। और अब माही और गौतम कोठारी परिवार के पास जाते हैं। अनुपमा मन ही मन में पराग से अनुरोध करती है कि आप माही को रोक लीजिए और तभी मोटी बा कहती है कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मोटी बा माही और गौतम की नजर उतारने लगती है और मन ही मन में ये सोचती है कि प्रेम का बिजनेस में ध्यान नहीं लग रहा है, अंश को कुछ आता जाता नहीं है, हमारी कंपनी को सिर्फ गौतम जी ही संभाल सकते हैं। माही किसी और से शादी करे, उससे अच्छा है कि गौतम जी से ही शादी कर ले। मोटी बा कहती है कि हम चाहते हैं कि गौतम जी और माही की शादी जल्द से जल्द हो जाए, पर शर्त ये रखती है कि वो शादी में ईशानी और परी को शामिल नहीं होने देगी। सभी ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बापूजी कहते हैं कि हम चलते हैं, शादी की बात करनी होगी तो हमें बता दीजिएगा। माही और गौतम खुश होकर मोटी बात से आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा भगवान से कहती है कि मुझे हिम्मत दीजिएगा, मैं अपनी बेटियों की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर सकूं। तभी प्रेम का मैसेज आता है तो राही उस पर शक करने लगती है। पराग गौतम और माही को आशीर्वाद नहीं देता। अनुपमा सोचती है कि गौतम कभी नहीं सुधर सकता और तभी गौतम सोचता है कि अनुपमा जी आप सही सोच रही हैं, मैं कोठारी अंपायर को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा और अब तो माही का हिस्सा भी सीधा मेरे पास आ चुका है। मैं शाह और कोठारी परिवार दोनों से बदला लूंगा। वो पुरानी बातों को याद करता है और मन ही मन में अनुपमा को कोसता है और अपने मन में अनुपमा से कहता है कि अब तुम हाथ जोड़कर अपनी बेटी की खुशियों की मुझसे भीख मांगोगी। अनुपमा सोचती है कि अगर मेरी बेटी की आंख में एक भी आंसू आया ना तो मैं तेरे खून के आंसू रुलवाऊंगी। और इसी के साथ यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से ईशानी के फोन पर वरुण फोन करके धमकी देता है। अनुपमा सोचती है कि अपने बच्चों के लिए माँ शिकारी तक का शिकार कर लेती है। वरुण शाह हाउस के सामने पोस्टर लगाने आता है और तभी अनुपमा उस पोस्टर को जला देती है। अनुपमा वरुण की खूब धुनाई करती है और ईशानी बताती है कि ये वही लड़का है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।